नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 4 है। आज का हमारा थॉट है, हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए मेहनत जो है हमेशा मन लगा कर करनी चाहिए। इसी थॉट के साथ फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। नीचे दिए गए ग्लैंड में से कौन सी ग्लैंड है जो क्लासिफाइड है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पेनक्रियाज, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। देखिए, जो पिट्यूटरी होती है यह इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो भागों में क्लासिफाइड होती है और दोनों से एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है यह थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है और जो थाइमस ग्लैंड होती है यह एंडोक्राइन के साथ साथ लिम्फोइड ऑर्गन भी है जो टी सेल्स का मैच्योरेशन करती है। और जो पेनक्रियाज होती है यह क्लासिफाइड है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में क्लासिफाइड है वो पेनक्रियाज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। जो इंसुलिन होती है वह किस से सीक्रेट होती है? ऑप्शन ए अल्फा सेल्स, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन सी डेल्टा सेल्स, ऑप्शन डी गामा सेल्स। देखिए, जो अल्फा सेल्स होती हैं यह ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं, ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं। बीटा सेल्स होती हैं वह इंसुलिन सीक्रेट करती हैं और डेल्टा सेल्स जो होती हैं यह सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करती हैं। और जो गामा सेल्स होती हैं यह पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती हैं। तो जो इसमें पूछा गया है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो इंसुलिन होता है वह पेनक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द हार्मोन ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाई। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन डी अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। देखिए, जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज होती हैं यह इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वह पीटीएच, जो पैराथॉर्मोन होता है या पैराथायराइड हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करती हैं। और जो पीनियल ग्लैंड होती है यह मेलाटोनिन सीक्रेशन करती है। और जो ग्लूकागोन होता है वह अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वह पेनक्रियाज की अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सीक्रेटेड बाई इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज इज। कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियाज की इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह ओवरी से सीक्रेट होता है, ओवरी से सीक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है। और जो इंसुलिन जो होता है यह पेनक्रियाज की
इजलेट ऑफ लैंगरहेंस से सीक्रेट होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, पेनक्रियाज की इजलेट ऑफ लैंगरहेंस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो इंसुलिन होता है वह पेनक्रियाज की इजलेट ऑफ लैंगरहेंस में जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इजलेट ऑफ लैंगरहेंस आर प्रेजेंट इन। जो इजलेट ऑफ लैंगरहेंस होती है वह किस में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। देखिए जो लिवर जो होता है वह स्किन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और जो स्प्लीन होती है वह लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होती है, और जो स्टमक होता है वह फूड का स्टोर करता है और यह डिस्टेंसिबल पार्ट होता है जीआईटी का। और जो इजलेट ऑफ लैंगरहेंस होती है वह पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो इजलेट ऑफ लैंगरहेंस आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं करता, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी कार्टिसोल, ऑप्शन डी वेसोप्रेसिन। देखिए जो इंसुलिन होता है वह ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, और ग्लूकोज ज़्यादा होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने का काम इंसुलिन का होता है। ग्लूकागोन का काम होता है जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लाइकोजन का होता है। कार्टिसोल जो होता है यह ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन होता है, और जो वेसोप्रेसिन जो होता है यह एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एडीएच, जिसका काम होता है वाटर बैलेंस करना। तो जो इंसुलिन होता है यह हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, और ग्लूकागोन और कार्टिसोल यह हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं। और कोई भी हार्मोन जो इंसुलिन के अपोजिट इफेक्ट करता है उसको काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा हार्मोन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं करता, तो ऑप्शन डी, क्योंकि जो वेसोप्रेसिन होता है इसका काम होता है वाटर बैलेंस करना, इसका ग्लूकोज के कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। नीचे दिए गए में से कौन सा काम है जो इंसुलिन का काम नहीं है, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है जो फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं उनसे फैट और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये इंसुलिन का काम होता है, यानी ग्लाइकोजन जो होता है उसके लाइसिस को, यानी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करना, ये इंसुलिन का काम होता है। लाइपोजेनेसिस यानी प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस करना, ये भी इंसुलिन का काम होता है। और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी इंसुलिन का होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ग्लूकोज इंसुलिन का काम नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए में से जो ऑप्शन सी है वह इंसुलिन का काम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज, जो इंसुलिन होता है वह ओरल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इट काउज जीआईटी ब्लीडिंग, ऑप्शन बी इट काउज नौजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन सी इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह ओरल रूट के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है यह प्रोटीन हार्मोन होता है, यह प्रोटीन हार्मोन होता है और जो जीआईटी में जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन का डाइजेशन कर देंगे। तो इसलिए जो इंसुलिन होती है वह ओरल रूट के द्वारा नहीं एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। यह जीआईटी ब्लीडिंग नहीं करता है, नौजिया वोमिटिंग भी नहीं करता है और यह डिस्ट्रॉयड हो जाएगा जीआईटी के द्वारा क्योंकि जो उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वह इंसुलिन को डाइजेस्ट कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वह फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर सीक्रेटेड बाई, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं वह किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? ऑप्शन ए गोनाड्स, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड्स, ऑप्शन सी पेनक्रियाज, ऑप्शन डी एंटेरियर पिट्यूटरी। देखिए जो गोनाड्स होते हैं यह फीमेल गोनाड्स जो होती हैं वह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं और जो मेल गोनाड्स होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो पेनक्रियाज होती है यह इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है वह ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं यह एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वह सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करती है? ऑप्शन ए एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन बी जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन सी जोना फेसिकुलेटा, ऑप्शन डी जोना रेटिकुलारिस। देखिए जो एड्रिनल मेडुला होती है यह एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन का सीक्रेशन करती है जिनको कैटाकोलामाइन कहते हैं। और जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करती है। और जोना रेटिकुलारिस जो होती है यह मेल में एंड्रोजन और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है।
और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करती है वह जोना फेसिकुलेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो एड्रिनल ग्लैंड की जोना फेसिकुलेटा लेयर होती है वह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है इसको कॉर्टिसोल कहा जाता है, कॉर्टिसोल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाई पीनियल ग्लैंड इज। कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए पैराथॉर्मोन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन्स। देखिए जो एंड्रोजन्स होते हैं यह मेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की रेटिकुलरिस लेयर से सीक्रेट होते हैं। और जो थायरॉक्सिन होता है इसको T4 भी कहते हैं, T4 भी कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और जो पैराथॉर्मोन होता है यह पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। और जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, इसका काम होता है सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में निम्न में से कौन सा है जो इंक्रीज्ड हो जाता है? ऑप्शन ए T3, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी TSH, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है इसमें थायराइड हार्मोन जो होते हैं वह इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें T3 और T4 दोनों का लेवल जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH यह डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। तो जो ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि T3 और T4 दोनों का लेवल जो होता है वह इंक्रीज होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है इसका निम्न में से कौन सा मेन क्लिनिकल फीचर है? ऑप्शन ए डायफोरेसिस, ऑप्शन बी ड्राई ब्रिटल हेयर, ऑप्शन सी मेनोरेजिया, ऑप्शन डी कोल्ड सेंसिटिविटी। देखिए जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। जब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में BMR बढ़ जाता है तो इसमें डायफोरेसिस की कंडीशन फीचर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है इसमें डायफोरेसिस देखने को मिलता है, और ड्राई ब्रिटल हेयर, मेनोरेजिया और कोल्ड सेंसिटिविटी ये तीनों हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं। तो इसमें हाइपरथायराइडिज्म का पूछा गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी, सी एंड डी ये सभी हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन। जो स्लीपिंग पल्स रेट होती है वह निम्न में से किस कंडीशन में इंक्रीज होती है? ऑप्शन ए हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी हाइपोपैराथायराइडिज्म, ऑप्शन डी हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वह इंक्रीज सीक्रेशन होने की कंडीशन को हाइपरपैराथायराइडिज्म कहते हैं, और जो पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज होने की कंडीशन को हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं, और जो थायराइड हार्मोन के डिक्रीज होने की कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और जो स्लीपिंग पल्स रेट होती है वह हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो स्लीपिंग पल्स रेट होती है
सोते समय और रेस्टिंग टाइम में जो पल्स इंक्रीज होती है उसको स्लीपिंग पल्स कहते हैं, और ये इंक्रीज होती है हाइपर थायराइडिज्म में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।